नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पे बच्चे अपने शिक्षक के मान सम्मान की बात करते हैं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में काफ़ी आयोजन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन ही आयोजन बन के रह गए। 365 दिन में 5 सितंबर एकमात्र दिन शिक्षक को महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी 364 दिन सिर्फ यही कहा जाता है कि शिक्षक करते क्या हैं। एक शिक्षाविद हैं अनुराग बेहर, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का जो आदर सत्कार होता है वह पूरे साल होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक दिन होता है और इसको बाकी 364 दिन शिक्षक को एक समस्या के रूप में देखा जाता है। आज शिक्षक के सामने सुरक्षित नौकरी, स्कूल से गैर हाजिर, पढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता, ये सारी आम धारणाएं हैं कि शिक्षक सुरक्षित हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित है, वो स्कूल में आएँ जाएँ नहीं जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शिक्षक पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ये इसमें भी बहुत है। अब वो शिक्षक दिवस भी वो कहते हैं अनुराग बेहर जी कि शिक्षक दिवस में ये होता है कि मेरे बच्चों से कहा जाता है मेरे बच्चों का अध्यापक, और एक आदर्श होता है शिक्षा के विचार को नमन, और तीसरा है शिक्षा प्रणाली की खामी के लिए शिक्षकों को मुख्य रूप से मूलतः दोष देना। शिक्षा प्रणाली की जो खामियां हैं उस पर जो शिक्षा प्रणाली बनाने वाले उनकी तरफ ध्यान ना देके शिक्षकों पे दोष दिया जाता है। ये कहा जाता है कि शिक्षक पढ़ाते ही नहीं है, वो अगर ईमानदारी से काम करें, प्रतिबद्धता के साथ काम करें तो शिक्षा में हम बहुत आगे जा सकते हैं, छात्रों का भविष्य बढ़ेगा। सक्षम नहीं है। आज देश में 90 लाख शिक्षक हैं, ये आंकड़े हैं अनुराग बेहर जी को। वो कह रहे हैं 90 लाख शिक्षक हैं जो कर्तव्य विमुख हो सकते हैं। क्या ऐसा है? आप सोचिए, बड़ा कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, 90 लाख शिक्षक कर्तव्य विमुख हो सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स के कार्यबल समूह की तरह, जिस तरह कहा जाता है ना आईटी प्रोफेशनल्स हुआ है, अकाउंटेंट्स हुए हैं, पूरी तरह से उनका कार्यबल समूह मनोयोग से जुटा रहता है अपने काम में, वैसे शिक्षक नहीं जुटते। कुछ शिक्षक जरूर हैं जो ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं और बिना वेतन के काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा के काम किया, पाठशालाएं करी। पर ये विडंबना है भारत की, शिक्षा नीति को हमने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। सिर्फ कहते हैं कि शिक्षक ही शिक्षा की धुरी है, मूल्यों का संरक्षक है। चाणक्य ने भी कहा था शिक्षक के हाथ में प्रलय भी होती है और निर्माण भी होता है। पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के गिरीश्वर मिश्र कहते हैं भारत में शिक्षक को ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के समान और ऊपर रख के स्मरण किया जाता है। गुरु की गरिमा और शिष्य के समर्पण की एक से एक बढ़कर कहानियां हैं। आरुणि की कहानी हम सब जानते हैं, श्रवण कुमार की कहानी की उसने पुत्र भक्ति करी, आरुणि ने गुरु की सेवा करी, ऐसे बहुत सी हैं, एक क्लब के लिए भी, ये सारी कहानियां। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो जो प्रारंभ में समाज के लोग विद्यालयों का संचालन करते थे या कुछ सरकारी स्कूल होते थे समाज में, तो शिक्षा समाज का एक दायित्व था, समाज के ऊपर दायित्व था कि लोगों को शिक्षित करना है। शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों का उद्देश्य मूलतः ज्ञान अर्जन करना था, ज्ञान का सृजन करना था और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना था। लेकिन धीरे धीरे ये मिथक बदलता चला गया। अध्यापक या अध्यापन कार्य वो आज बदल गया है। अध्यापन नौकरी बन गया है, अध्यापक कार्य वेतन भोगी मुलजिम बन गया है। ये गिरीश्वर मिश्र जी कह रहे हैं। उनका कहना है गुरु की गुरुता उसके श्रेष्ठ आचरण में थी। उनका दायित्व अच्छे मनुष्य का निर्माण करना जिसमें सद्गुण हो, जो देश समाज के प्रति सद्भाव रखता है। अगर हम कहें तो शिक्षा मूल्यों पर आधारित थी और अध्यापक उन मूल्यों का वाहक और संरक्षक होता था। अध्यापन व्यवसाय की सामाजिक साख ऊंची थी और कम वेतन होने पर भी उनका बहुत सम्मान था। गांव में 3 लोगों की पहचान होती थी, अध्यापक की, पटवारी की और जो पोस्टमैन आता था। इन 3 लोगों की पहचान थी गांव में, पूरे गांव में। लेकिन अब समय बदल गया, अध्यापन, शिक्षक, विद्यालय सभी की दृष्टि बदलने लगी। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के हमने काम शुरू करें, बीटीसी हुआ, एलटी हुआ, बीएड, बीएलएड और कई डिग्री डिप्लोमा की बाढ़ आ गई। लेकिन उसके बाद भी शैक्षिक परिवेश हमारा जो है निरंतर कमजोर होता जा रहा है। आज कोचिंग अपरिहार्य हो गई है।
जबलपुर जैसे शहर में ही कोचिंग में 10 करोड़ का व्यवसाय चल रहा है, कोटा में तो अरबों का व्यवसाय है। तो अब आप सोचिए, कोचिंग को अपरिहार्य मान लिया गया है। इस कारण सरकारी स्कूल जो हैं खस्ता हालत हो गई है, और प्राइवेट पब्लिक स्कूल का जो है वो व्यावसायिक प्रवृत्ति के कारण वो उनका उद्यम जो था व्यवसाय चल निकला है, जिसमें चमक दमक है, व्यापार के तौर पर उन्हें चलाया जा रहा है। आज जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं व्यापार के तौर पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें समाज का जो प्रकाश है वो आर्थिक है। अब आप सोचिए, भारत में विगत 4 दशकों से, ये 1990 के बाद से, जब हमारे यहाँ 1993 में नई आर्थिक नीति आई थी, उसके बाद से शिक्षा की पूरी तस्वीर बदल गई है। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं नवनीत शर्मा जी। वो कहते हैं आज की पूरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की पूरी जो शिक्षा प्रणाली हमारी स्थायी शिक्षक की जगह तदर्थ शिक्षकों के बल पे चल रही है, एडहॉक शिक्षकों के बल पे चल रही है। अब आप कहते हो कि शिक्षक जो है एक उम्मीदों से भरा अध्यापक किसी भी समाज का सुकरात हो सकता है, लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, एक निराश और विषादग्रस्त अध्यापक किसी भी समाज के भविष्य को गर्त में धकेलने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था शिक्षक के हाथ में निर्माण भी है और विध्वंस भी। अब आप देखिए आज शिक्षकों की क्या हालत है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, उनके लिए आप बताते हैं, उन्होंने कहा था, उनका कोटेशन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, वास्तविक शिक्षक वह है जो एक बच्चे को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे, ना कि उसके दिमाग में सिर्फ किताबी ज्ञान भरे। आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में सिर्फ किताबी ज्ञान भर रहे हैं। ये देखिए जितनी किताबें हैं, ये सारी किताबें मैं बच्चों के यह दिमाग में भर रहा हूँ, उनको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इसके कारण क्या है, अध्यापक को अध्यापन के कर्म से अलग उसके रोजगार की स्थिरता से भी श्रेणीबद्ध कर दिया गया। 90 के बाद से उनको अध्यापन कार्य से नहीं देखा जा रहा, उनके रोजगार की श्रेणी स्तरीकरण हो गया है शिक्षकों का। स्थायी शिक्षक, तदर्थ शिक्षक, एडॉक, स्थायी परमानेंट टीचर, तदर्थ एडॉक टीचर, अतिथि गेस्ट टीचर, शिक्षा मित्र, अब ये भी एक है, एजुकेशन फ्रेंड, शिक्षा कर्मी कहते हैं मध्य प्रदेश में। ये सारी श्रेणियां हो गई हैं गुरुजी, अलग अलग प्रकार, संविदा 1, संविदा 2, संविदा 3, ये श्रेणियां हैं। अब इसके साथ स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रांतीय विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त कॉलेज, ये सारे महाविद्यालय और निजी सरकारी संस्थाएं स्तर पे अगर आप देखें, इन सभी सरकारी संस्थान, जितने सरकारी संस्थान हुए, केंद्रीय विश्वविद्यालय हुए, राज्य पोषित विश्वविद्यालय हुए, डीम्ड यूनिवर्सिटी हुई, अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, अलग अलग कैटेगरी हैं शिक्षण संस्थानों की। इनमें शिक्षकों को, अध्यापकों को भिन्न भिन्न प्रकार से वेतनमान दिया जाता है और वर्कलोड के सहारे इनको विभाजित किया जाता है। आज इन्होंने बताया, नवनीत शर्मा ने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति, कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 18,000 पदों में से 6,000 पद रिक्त हैं। देश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 पद हैं, उसमें से 6,000 पद रिक्त हैं। अब बताइए, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कहते हैं जो कि शीर्ष है, यहाँ कुल अध्यापकों में से 60% एडहॉक टीचर हैं। जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी 336 और 256 एडहॉक टीचर हैं। ये देश के नामी ग्रामी विश्वविद्यालयों की स्थिति है। जबलपुर शहर जहाँ का मैं हूँ, वहाँ की चर्चा करूँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एक पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ पे जब इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, तब यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई थी और यहाँ पे 26 विभाग खोले गए थे, और यहाँ पे संख्या जो शिक्षकों की थी, लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, ये 184 थी। और आप सोचिए 1990 के बाद यहाँ कोई भर्ती ही नहीं हुई है। बीच में जरूर अभी 2000 में लॉ विभाग में 3 लोगों की भर्ती हुई थी, और अभी कोर्ट के आदेश से पिछले 3 साल पहले 2 टीचर्स की, सिर्फ 5 लोगों की भर्ती हुई है। और सेवानिवृत्ति, देहांत हो गया, छोड़ दिया, ऐसे करके अगर आज देखें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 184 स्थायी शिक्षकों की जगह पे आज मात्र 28 स्थायी शिक्षक हैं, और वो भी इनमें अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, समाजशास्त्र, समाजकार, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, ये 0 है। यहाँ स्थायी शिक्षक है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस में 1 शिक्षक है,
इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 2 शिक्षक, फिजिक्स में 4 स्थायी शिक्षक, बॉटनी 5 स्थायी शिक्षक। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सौर पराक्रम है। यहाँ स्थायी शिक्षक ही नहीं है, यहाँ पे 126 अतिथि व्याख्याताओं के बल पे विश्वविद्यालय चल रहा है, जो कि एक फिक्स वेतन पे 35,000 के फिक्स वेतन पे कार्य कर रहे हैं। अतिथि व्याख्याता, अतिथि, तदर्थ अध्यापक, पैरा टीचर, शिक्षा मित्र, शिक्षाकर्मी, ये तमाम शब्द अपने आप में अध्यापक, अध्यापन, ज्ञान निर्मिति और शीघ्र हमारे विश्व गुरु बनने की संकल्पना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की चेष्टा पर सतत प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज जो हमारे समाज की पहचान है ना, हम जो भावी समाज की, एक उम्मीदों से भरे अध्यापक को हम देख रहे हैं। पर यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि भारत को अगर सतत विकास के चौथे लक्ष्य के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है तो उसे 2030 तक 30 लाख प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी और 80 लाख माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्तियां करना होगी। भारत में प्रत्येक वर्ष जो सेवानिवृत्ति होती है या रिटायर हो जाते हैं, 3 लाख अध्यापकों के पद रिक्त होते हैं। और अगर यही आंकड़ा रहा तो 2030 तक अतिरिक्त 30 लाख पद भी भरने जाने होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये एक और है, शिक्षकों के साथ में आज के शिक्षक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई कोरोना काल में। कोरोना में पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व ठहर गया था, शिक्षण संस्थानें भी बंद कर दी गई। अब वैसे में विकल्प हुआ, हमारे टेक्नोक्रेट्स ने, टेक्नोलॉजी ने गूगल मीट, जूम ऐप से पढ़ाई शुरू करवाई। ऑनलाइन घर बैठे शिक्षा कार्य होने लगा, शिक्षण कार्य किया जाने लगा। यूट्यूब में शिक्षक ने जितना बनता था, टेक्नोलॉजी का जितना प्रयोग कर सकते थे, यूट्यूब में अपने लेक्चर लोड करना शुरू करें, ई कंटेंट बनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, शिक्षकों को ना तो डेटा दिया जाता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास अपडेटेड वर्जन वाले कंप्यूटर है। शिक्षक को खुद करना, सैलरी नहीं। प्राइवेट कॉलेज की हालत तो बहुत ख़राब है, 5,000 रुपये में शिक्षक प्राइवेट कॉलेज का प्रोफेसर है। अब वो वीडियो बनाते हैं, ई कंटेंट भी तैयार करते हैं, इसके साथ सरकारी प्रशासनिक कार्य भी करना है। इसलिए एक बहुत पुरानी कहावत थी, हर शिक्षक दिवस के दिन कहा जाता था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। मतलब गुरु को गोविंद, कृष्ण जी, भगवान के बराबर कर रखा गया है कि, और इसलिए गुरु को पहले रखा गया है, गुरु गोविंद। मतलब अगर आपको भगवान के पैर पड़ना हो तो आपके सामने अगर गुरु हो तो आप पहले गुरु के पैर पड़े, ये कहा है हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति। एक समाजशास्त्री हैं राकेश राणम, यूपी के शिक्षाविद हैं, उन्होंने इसमें थोड़ा संशोधन किया है। वो कह रहे हैं आज गुरु का स्थान गूगल बाबा ने ले लिया। गूगल और गुरु दो खड़े, इसमें किसके लागू पाऊँ, तो लोग बात गूगल। तो एक चुनौती शिक्षकों के सामने ये भी आई है कि टेक्नोलॉजी से अभ्यस्त शिक्षक नहीं थे। नए टीचर्स की बात छोड़िए आप, वो तो हैं, लेकिन पुराने जो हैं, खासतौर से समाज विज्ञान के शिक्षक जो हैं, वो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के बाकी एप्लीकेशंस नहीं चला पाते। उनको अपने बच्चों की मदद लेना पड़ती है। आज का विद्यार्थी गूगल में सारी जानकारियां रखता है, वो शिक्षक से नहीं पूछता, वो गूगल बाबा से पूछता है, इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली होना आज के शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है। इसलिए कहा गया है कि अब इसको, मिथक को बदलना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, इसकी जगह आपको रखना पड़ेगा गुरु गूगल और गोविंद, गुरु गूगल और गोविंद तीनों खड़े काके लागू पाए। टीचर्स को भी अपडेट होना होगा, उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्लासरूम टीचिंग धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है, जबकि 1-to-1 टीचिंग, आमने सामने का जो वार्तालाप शिक्षा होती है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। गूगल में या इंटरनेट में जो हो रहा है कि मैं यहाँ से आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा लेक्चर सुदूर हजारों किलोमीटर दूर बैठा मेरे वीडियो में जो बच्चा सुनता है वो सुन रहा है, लेकिन उसका संप्रेषण नहीं हो रहा। इसलिए आज शिक्षक की कोरोना काल के बाद भाव, भंगिमा और भूमिका तीनों बदल चुकी है। उसको अपने भाव भी बदलना पड़ रहे हैं, अपनी भूमिका भी बदलना पड़ रही और भंगिमाएँ भी बदलना पड़ रही। शिक्षक दिवस पे ये कुछ चिंतनीय पहलू हैं कि आप क्या करें। शिक्षक को सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए, शिक्षक को अध्यापक की जगह एक शिक्षाकर्मी बना दिया गया,
उसके पास ये भी है कि आपने बताइए कितने बच्चों को वैक्सीन लगी, पहली डोज की लगी उसकी सूचना दीजिए, दूसरी लगी उसकी दीजिए, तीसरी डोज लगी उसकी दीजिए। आज हमारे ब्यूरोक्रेट अफसर साहिब सिलेबस तैयार करते हैं। दूसरी चीज, सरकार बोल देती है आप ये कार्यक्रम कराइए, ये सरकार की सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम शिक्षक के हाथ में, जनगणना काम शिक्षक के हाथ में, चुनाव कराने का काम शिक्षकों के हाथ में। मध्य प्रदेश में तो अभी मध्याह्न भोजन के साथ साथ गरीब बच्चों को मूंग की दाल दी गई। शिक्षकों को दिया गया कि आप कूपन बनाइए, राशन की दुकान से जाके विद्यार्थियों को 5वीं तक के विद्यार्थियों को मूंग की दाल देना 5 किलो, 5वीं से अधिक वालों को 8 किलो ये मूंग की दाल का वितरण कराइए, सर्वे करिए, समग्र आईडी बनवाइए, ये सारे काम कराए जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा कब होगी, एनईपी लागू हो गई है। अब इसके बाद जब रिजल्ट खराब आता है तो समाज हम अध्यापकों पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, बोले आपको मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और आपको वेतन मिलता है, लेकिन आप पढ़ाते क्या हैं? आपसे अच्छा तो गूगल पढ़ा देता है, इंटरनेट पढ़ा देता है, उसमें तो हमको डेटा भी, जियो का डेटा जो रहता है हम देते हैं, 10 रुपए के डेटा में हमको पूरी जानकारी मिल जाती है, आपसे अच्छी जानकारी मिल जाती है, आपसे समसामयिक जानकारी आप नहीं दे पाते। आप पढ़ाते क्या है? आपके पढ़ाने के कारण हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं, गूगल से पढ़ने के कारण बच्चे पर, ये आरोप हमको सहना पड़ता है। लेकिन शिक्षकों की क्या दुर्दशा है, इस पे कभी कुछ नहीं दिया। सिर्फ शिक्षक दिवस पे शिक्षक को कहा जाता है कि वो निर्माता है, विधाता है, शिक्षक को का सम्मान करना है, शिक्षक को पूजनीय मनाया जाता है, शिक्षक की पूजा की जाती है, शिक्षक को प्रणाम करते हैं कि आप नौकर नहीं निर्माता हैं। ये मुखपंथी लोग कहते हैं कि शिक्षक को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि आप नौकर नहीं हैं, आप निर्माता हैं, आपके मान सम्मान में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ। पर स्थिति वही है, 5 सितंबर के अरुण बेहर ने जो कहा, 5 सितंबर के बाद फिर शिक्षकों की कोई पूछताछ नहीं। आज शिक्षक दिवस पे मैं डॉक्टर दुर्भान दीक्षित ने आपके साथ कुछ बातें रखी, आपके साथ शेयर की हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, आने वाली चुनौती जो टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षकों को है, उसको आत्मसात करना पड़ेगा और इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। नमस्कार।